अब इसको सोच, देखिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स सबके डोमेन और रेंज पढ़ी। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन को हम चेंज करके करने जा रहे हैं, उसके बाद हम फिर अगली टॉपिक पे आने जा रहे हैं। अब चूंकि डोमेन रेंज आप पीछे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, इसलिए यहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो सारी चीजें हम अब आपके सारे छोड़ रहे हैं, आप करिएगा, कोई दिक्कत आएगी हमसे पूछेगा। आइए जैसा देखिए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसी के थ्रू हम इस मैसेज को देना चाह रहे हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the following functions जिसमें पहला लिखने जा रहे हैं sin 3x, दूसरा लिखने जा रहे हैं tan sec में से एक ले रहे हैं। इसी तरीके से आप सब कर लेंगे। तो tan sec में से किसको लेने हैं? tan को। चलिए tan 4x और तीसरा ले रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा ले रहे हैं फंक्शन, अंडर रूट sin x। अब रूट लगा दिया। इन तीन क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अब आइए जरा सा देखिए, अब देखिए यहां पर समझिए, sin 3x एंगल को हमने थ्राइस कर दिया, रहेगा तो साइन के साथ ही। जब साइन के साथ रहेगा उसको थ्राइस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो साइन के साथ। अपनी वैल्यूज को कहां से कहां तक देगा? -1 से +1 तक। यानी मीन्स क्या कि सारी वैल्यू साइन के साथ में कुछ भी एंगल लिख दिया जाए, 2x, 3x, sin 3x + 4 कुछ भी लिख दिया जाए कॉस के साथ में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या दे रहा है? डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, -1 से लेकर के कहां तक। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि इसका सबका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। और रेंज भी क्या होगी? -1 से +1, क्योंकि इसके बाहर वैल्यू नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहां पर sin 3, जैसे पहला हम लेने जा रहे हैं ये, तो डोमेन क्या हो गया? जल्दी बोलिए, कुछ करना नहीं है। डोमेन क्या हो गया? रेंज क्या हो गई? इसके बाहर नहीं जाएगी वैल्यू, वही मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर के 3 से 2 कर देंगे तो ऑल रियल नंबर ही तो रहेगा, तो वैल्यू फिर वही -1 से +1 मिलेगी कि बदल जाएगी। अब देखिए यहां से रेंज क्या हो गई? -1 से +1, किस इंटरवल में? क्लोज में। ये अब आ जाइए tan 4x। हाँ, जब 4 से 2 कर देंगे tan को, क्योंकि ये हमेशा डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा। जब tan x का डोमेन हम लोगों ने देखा था तो क्या था? r - x सच दैट x इक्वल टू क्या? 2n + 1 × π/2, और ये 4x हो गया। तो रिजल्ट क्या मिला कि अब ये π/2 पे नहीं इनफाइनाइट देगा, π/2 पे तो फाइनाइट देगा। करके देख लीजिए, अब ये 4x हो गया है। ये कब देगा? जब ये पूरा किसका मल्टीपल होगा? बोलो। अब ये कब इनफाइनाइट देगा? जब ये 4x ही पूरा, भाई अभी आपने tan x निकाला ना, तो tan x कब नहीं डिफाइन हुआ था? जब x की वैल्यू क्या थी? 2n + 1 × अब 4x किसके बराबर होना चाहिए? डिफाइन ना होने के लिए, 4x किसके बराबर होना चाहिए? क्या बोलिए? वेरी गुड, 2n + 1 × π/2, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी ये मीन्स क्या? सेकेंड के लिए देख लीजिए, ये 4x इज नॉट इक्वल टू, समझ में बात आ गई नहीं आ गई?
4x इज नॉट इक्वल टू क्या लिखें, यानी ये नहीं होना चाहिए, इसी पे इनफाइनाइट मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, बाकी की जगहों पे नहीं मिलेगा। जैसे भी हमने tan x लिखा है ना, तो वहां x ही लिया था, अब क्या ले लिया 4x। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन कॉस तो -1 से लेकर के +1 तक देते हैं। जो वैल्यूज इनफाइनाइट देते हैं, जिसमें कोसेक है, कॉट है, सेक है और कौन है, tan है, तो उनमें हमने x के लिए कराया है। किसके लिए कराया है, x के लिए। अगर x का कोई मल्टीपल ले लिया जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में बात आई नहीं आई? तो यहां से क्या हो जाएगा, 4x इज नॉट इक्वल टू क्या बोलो, 2n + 1 इंटू π/2। x इज, चूंकि डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अब x इज नॉट इक्वल टू क्या बोलिए, 2n + 1 इंटू क्या π/8। अब इसको माइनस करिए, बात समझ में आ गई? तो यहां पे डोमेन क्या हो गया, ये डोमेन इज इक्वल टू r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू, यही नहीं होगा तो माइनस कर दिया उसको, क्या बोलिए 2n + 1 इंटू वेयर n इज एन इंटीजर। ये जरूर लिखिएगा, कोई डाउट बताइए। और रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, एक एंगल ही तो रहेगा, डोमेन में फर्क पड़ेगा। ये डोमेन नहीं होगा और इस पे इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट हमारा क्या नहीं है बोले, रियल नंबर है ही नहीं हो, तो आपने पीछे देख ही लिया। तो ये क्या हो गई, रेंज क्या हो गई बोलो। अब आइए रूट साइन एक्स को देखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको देखिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, रूट लगा दिया, रूट साइन एक्स, क्या लगा दिया, रूट। अब साइन एक्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो उसको क्वाड्रेंट से चले जाइए। हम आपको पढ़ा क्या है, साइन कॉस का जब भी कोई बात हो तो आप क्वाड्रेंट से चले जाइए, कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए ओरिजिन एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश। यहां पर साइन की वैल्यू क्या है 0, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और यहां पर क्या है -1। यानी आपको इस क्वाड्रेंट में नहीं आना, इसमें नहीं आना है, क्योंकि रूट निगेटिव हो जाएगा। आपको रहना कहां है, यहां रहे। तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0 से 1, और क्या मिल रही है 1 से 0। क्या इसके बाहर की वैल्यू मिल रही है, क्या सेट में एलिमेंट रिपीट होता है, तो रेंज क्या हो गई, तेज बोलिए 0 से किस इंटरवल में हो गया। और इसी को अगर 1/रूट साइन एक्स लिख दें, 1/रूट साइन एक्स लिख दें, तब क्या हो जाएगा, क्या ओपन इंटरवल में। वेरी गुड, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी चेंज आप डोमेन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं, हर लेवल के किए हैं, इसलिए यहाँ पर वो चीजें हम उतना नहीं फोकस कर रहे हैं। अब चूंकि मेन हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है उस पर आना है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, रेंज तो पता चल गया। अब डोमेन होने के लिए आपको यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है, क्यों भाई। और यहां पर पाई का कौन सा मल्टीपल है, क्या क्या है बोलिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, और जब क्लॉक वाइज में चलेंगे तब भी वही मिलेगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। यहां पर कौन सा मल्टीपल है, क्या क्या बोलिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये बस। अब क्या सबको अलग तो लिखे लेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखिए जितने भी फंक्शन के हम लोगों ने डोमेन निकाला, सबका कौन सा फॉर्म लिखा है, जनरल फॉर्म लिखा है। इसको फटाक से जनरलाइज करिए, जल्दी बोलिए क्या आया, कराया है, तो बोलिए, हाँ तो बोलिए 2n वेयर n इज एन, क्योंकि ये भी आ गया और क्लॉक वाइज जब चलेंगे तब भी आ गया, दोनों में आ गया। ठीक है, क्लॉक वाइज भी ले लिया हमने, जाने क्या पीछे बताया है। ये बताइए जल्दी से बताइए क्या आ गया, तो बोलिए 2n + 1 इंटू पाई। बस आपको क्या करना है, इस पे डिफाइन है ना वैल्यू 0 हो रहा है, इस पे भी 0 डिफाइन हो रहा है। अगर 1 के साथ ले लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको ओपन में कर लेंगे। समझ में बात आई नहीं आई। तो अब यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये जल्दी बोलिए डोमेन क्या हुआ, जल्दी बोलिए। अरे भाई यहीं से तो यहीं तक तो रहना है, जो डिफाइन है ये, जल्दी बोलिए क्या लिखें। अरे इसको भी जनरलाइज कर लिया, इसको भी जनरलाइज कर लिया, तो क्या लिखें जल्दी बोलिए। हाँ तेज बोलो, हाँ तेज बोलो। क्लोज इंटरवल में 2n पाई
2n+1 नहीं, 2n+1 खाली पाई, कौन सा ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया डोमेन। अब n को इंटीजर लेंगे तो अब देखिए n बिलोंग्स टू क्या, i, तो अब यही वैल्यू आपकी आती रहेगी 0 से पाई, पाई से 2 पाई और 2 पाई से 3 पाई, यही आती रहेगी, दूसरी वैल्यू आएगी। भाई 0 से पाई, फिर क्या कंप्लीट सर्किल होगी, वहीं पहुंचे 2 पाई से क्या 3 पाई, देखिए देख लीजिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो यही आती रहेगी। और रेंज क्या है, रेंज बोलिए फटाक से, रेंज बोलिए 0 से किस इंटरवल में, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। अब सुन लीजिए, अगर यहीं पर अभी हम कोसेक 3x ले लें, क्या ले लें, कोसेक, अभी आपने कोसेक x का डोमेन पढ़ा है ना, r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई, अब वही 3x इक्वल टू हो जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, यानी लिखेंगे क्या 3x इज नॉट इक्वल टू n पाई, बोलिए जैसे भी उसको किया था, तो सब कर लेंगे तरीके से कि कहां पर वो डिफाइंड है कहां पर डिफाइंड नहीं है। बात क्लियर हो गई, जल्दी इसको नोट करिए, आगे चलो। आइए देखिए, कुछ चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया है। हमने आपको बताया जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज की वजह से, जिस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज देते हैं उसकी वजह से वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अब यहां पर कुछ चीजों को हम पहले बता करके फिर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये जैसे कोसेक x इज इक्वल टू क्या 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, तो क्या होगा, साइन जहां पॉजिटिव होगा तो 1 अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जहां साइन निगेटिव होगा तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, निगेटिव। रिजल्ट क्या मिला, जहां साइन और कोसेक, जहां साइन और कोसेक, बोलिए क्या, जहां साइन पॉजिटिव है वहां कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जहां साइन निगेटिव है वहां कोसेक भी क्या हो जाएगा। अब आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू से आपने साइन कॉस को देख लिया और tan को भी मैंने निकाल के दिखा दिया साइन अपॉन कॉस लिख करके। अब आ जाइए, ऐसे ही सबको कर लेंगे, बोलिए सेक x इक्वल टू क्या 1 बाई कॉस x, तो जहां कॉस पॉजिटिव 1 अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा इसी तरीके से, कॉट x इक्वल टू क्या 1 बाई, तो जहां tan पॉजिटिव वहां वो पॉजिटिव, जहां ये निगेटिव, तो दोनों सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव हो गए, बोलिए। और अभी इसी रिजल्ट को हम यूज करने जा रहे हैं, किसको, साइन x इंटू कोसेक x इज इक्वल टू क्या 1, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। अब इससे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं और ध्यान रखिएगा बड़ा जबरदस्त है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी रुक करके थोड़ा सा। इसी तरीके से कॉस और सेक को ले लेंगे, इसी तरीके से tan और कॉट को ले लेंगे। अभी जाके आप देखिएगा पेपर में, खासकर एसएससी के पेपर में आप देखिएगा, जो एसएससी के पेपर होते हैं इसके वाले, ये ग्रेजुएशन के बाद वाला सीजीएल, तो जो हम आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, आप पेपर में जाके देखिएगा आपको एज इट इज क्वेश्चन नजर आएंगे। लेकिन हम एसएससी की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं किसकी, 12th की मैथमेटिक्स, 11th की, आप 11th में 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और उसको जेईई में सब एडवांस लेते हुए। अब आइए जरा देखिए, हम यहां पर अब ये जानना चाह रहे हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा। एक मैं करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। एंगल का निगेटिव होना मींस क्या, कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है इस x के बारे में, क्योंकि x की वैल्यू डिफाइन नहीं है, x क्या है, x एक जनरल फॉर्म है, कुछ भी हो सकता है। तो जब साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया, कोई भी एंगल निगेटिव हो गया, तो चुपचाप हम क्लॉकवाइज चल करके क्वाड्रेंट को नहीं क्रॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको उसी क्वाड्रेंट में रहना है। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, आगे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि वो एक्स हमें मेंटेन करना है। एक्स के बारे में नहीं पता है कि मुझसे थर्ड क्वाड्रेंट जा रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं, या हम कंप्लीट सर्कल करके आगे जा रहे हैं।
अब बताइए फोर्थ में पहुंचे, किसके साथ पहुंचे? साइन फोर्थ में निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो ये इसको आपको कुछ नहीं करना, बाहर माइनस लिख दीजिए, और चूंकि ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। ये ध्यान रखिए। बोलिए, कोई डाउट इसमें? अब फटाक से आप बाकी रिजल्ट घर पे करिएगा, हमको ये रिजल्ट खाली बता दीजिए क्या कॉज ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? रखिएगा नहीं है, इसको क्वाड्रेंट को देख करके बताइए किसके बराबर होगा। कोई वैल्यूज आपको रखने की जरूरत नहीं है, किसी वैल्यूज को आपको नहीं रखना है इंशाल्लाह, ये ध्यान रखना है आपको। क्या लिख दें? कॉज एक्स। tan ऑफ माइनस एक्स, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। समझ गए? अब हम आगे बढ़ें, आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जाने का। अब आइए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर देखिए। अब हम उन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपने 9th 10th में एज अ रिजल्ट पढ़ा था। यहां पर किसी रिजल्ट को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हम आपसे पूछें साइन 90 माइनस एक्स, क्या पढ़ा था? कॉस एक्स। tan 90 प्लस एक्स, प्लस वाला कहेंगे हम पढ़े नहीं थे, है ना? कौन सी बात होती है, पढ़ लिया तो सब तो पढ़ना ही पढ़ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए, चलिए समझिए, कोई बात नहीं, आइए। लेकिन पढ़ के आना चाहिए सब। देखिए आइए सुनिए ध्यान से, फिर हम एक्सिस का यूज करने जा रहे हैं, और जरा देखिए हम उन्हीं रिजल्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके 11th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, सब जगह है। उसी रिजल्ट को हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। भाई इतना ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बनता है, वाई एक्सिस पर कौन सा एंगल बनता है, ये हम आपको बता के, इतना ही ध्यान रखना है। और कोशिश करिएगा, क्योंकि जो एक्सिस पर हमने एंगल लिखा है वो पाई के साथ लिखा है, या तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिखा है, या पाई का क्या है, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल। इतना ही ध्यान रखिएगा। तो ऐसी चीजें जब आपसे पूछी जाती है कंपटीशन वगैरह में, तो यही दी ही जाती हैं, और वो नहीं कि डिग्री में। डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बता देंगे, हम पहले रेडियन वाला बता रहे हैं। एक चीज ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर हम एंगल का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से करते हैं, अगर हम एंगल का मेजरमेंट किससे करते हैं, चाहे एक्स एक्सिस से अबव जाएं, चाहे कहां जाएं, बिलो जाएं, भाई क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे या कहां आएंगे, नीचे आएंगे। दो ही तो केस होता है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर हम एंगल का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, बोलो एक्स एक्सिस से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जब हम एंगल का मेजरमेंट किससे करते हैं, वाई एक्सिस से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। देन देयर इज अ चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन एक्स एक्सिस पर आएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। नोट करने का टाइम देते हैं, इसलिए परेशान न होइए। नोट करने पे ध्यान न दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हमारे साथ नोट करते रहिए, कहा कभी नहीं, हम पढ़ा देते हैं ना, नोट करिए इत्मीनान से। प्लीज डाइवर्जन होगा, और कभी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए समझने में। अब आइए, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब, जब एक्स एक्सिस से एंगल का मेजरमेंट करते हैं, और जब वाई से करते हैं तो क्या होता है, चेंज होता है। इस तरीके से आप लोग नोट करते हैं तो हमारा जो फ्लो है वो गड़बड़ होता है। इसलिए बिल्कुल ये सब ना क्या करिए, समझा चुके उसको ध्यान रखिए। अब चेंज क्या होता है, जैसे अभी हमने आपसे पूछा साइन, आप जो 9th के 10th के रिजल्ट पे आ रहे हैं, साइन 90 माइनस एक्स,
cos 90 माइनस एक्स। तो क्या चेंज हो रहा है, साइन का किसमें हो रहा है, cos में, और 90 का एंगल कहां बन रहा है, और 90 प्लस एक्स करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, 90 माइनस एक्स में आप पीछे आगे बढ़े तो नहीं फर्क है, तो क्या दिक्कत है, उसको भी पढ़ के आना चाहिए। आइए देखिए, चलिए कोई बात नहीं पढ़ के आए। तो ये जो चेंज होगा वो कौन सा चेंज होगा, उसी को लिखने जा रहे हैं। साइन फंक्शन किस में जाएगा, बोलिए, कॉस में, और कॉस किस में आएगा, साइन में। अब बता दीजिए tan किस में जाएगा, वो तो पढ़ा होगा, tan 90 माइनस एक्स क्या, तो cot 90 माइनस एक्स ये, और सेक किस में जाएगा, और कोसेक किस में आएगा, सेक में। लेकिन कब, जब एंगल का मेजरमेंट किससे करेंगे, बोलिए, वाई से, और जब एक्स एक्सिस से करेंगे तो कोई चेंज। आइए पहले हम आपके 10th वाले रिजल्ट पे ही आने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे एक जगह लिख रहे हैं, बाकी फिर आगे बढ़ने जा रहे हैं। साइन 90 की जगह पाई बाई 2 यूज कर ले, अरे भाई 90 की जगह पर पाई बाई 2 यूज कर ले, कोई डाउट तो नहीं है भाई, रेडियन यूज कर ले, इक्वल तो हैं दोनों कि नहीं इक्वल है, तो कर लीजिए। आइए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर क्वाड्रेंट कंफर्म करेगा। और अभी आप पढ़ के आए हैं, जो वेरिएबल होगा, फंक्शन वेरिएबल का जैसे होता ना, जो वेरिएबल होगा, जैसे हमने अभी क्या लिया, साइन माइनस एक्स, उसको हम टच, माइनस को टच कर रहे हैं लेकिन एक्स को टच नहीं, तो यहां पे टच किसको करेंगे, चलिए बोलिए, जो हमको क्वाड्रेंट दिया है, कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा कौन, पाई बाई 2। तो अगर ये एंगल को आप यहां पर देखिए, ये तो पाई बाई 2, बस एक्स के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आगे साइन काहे का है, माइनस का है, और क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया, दोनों के बीच की चीजें होती है। तो अब आइए यहां पर क्या है, क्यों होती है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आपने साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहा है, पॉजिटिव। अगर कहीं ये लिखा हुआ मिले तो मैथमेटिक्स बदल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है, 0 से 1, क्या 0 पॉजिटिव है, चलिए बोलिए, 1 पॉजिटिव है। तो अब अगर पूरा ले लेंगे क्वाड्रेंट को तो क्या हुआ, क्या 0 पॉजिटिव है, तो फिर 0 तो हमारा पॉजिटिव हो गया फिर। इसलिए एक्सिस को अलग पढ़ा जाता है, बीच को अलग पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, किताब वाले सब लिख देते हैं, चल जाता है उन लोगों का। आइए जरा देखिए, समझिए भी यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब बताइए, ये पाई बाई 2 हुआ, अब ये माइनस हो रहा कि प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, तो क्वाड्रेंट कंफर्म हो रहा ना। तो माइनस का मतलब क्या, पाई बाई 2 में सही तो माइनस कर रहे हैं, तो कहां आ रहे हैं, बोलो, फर्स्ट में वापस आ, और एक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि एक्स के बारे में हमको पता नहीं है, वेरिएबल, इसको वेरिएबल बनाए रखिए। ये बात समझ में आ गई। अब बताइए, एंगल का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, बोलिए जल्दी से। ये अगर हम एक्सिस में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश नहीं लिखते हैं, ओरिजिन नहीं लिखते, कोई मसला नहीं है, ये मान लीजिएगा लिखा हुआ है, अब अपने नोट्स में लिखिएगा। अब बताइए, इस साइन के साथ एंगल का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, वाई एक्सिस से। अभी हमने क्या बताया, वाई एक्सिस से कन्वर्जन हो। अब साइन किस में जाएगा, क्वाड में, और पाई बाई 2 तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कंप्लीट हो गया, माइनस भी कंप्लीट हो गया। वेरिएबल कौन है, तो एक्स को बचाए रखिए, क्या मिला, एक्स। अब हमें ये कंफर्म करना, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ, और कहां पहुंच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसके साथ, साइन के साथ। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, लिख दिया पॉजिटिव, लिख दिया, हो गया, खत्म हो गया। कोई डाउट हो बताइए। अब आइए, मेंटली प्रिपेयर है, आपने खाली माइनस पढ़ा था ना, तो माइनस के सारे डेटा कर लेंगे, याद करने की जरूरत तो नहीं ना। अब आइए, हम यहीं पर लिखने जा रहे हैं ये, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, और फटाक से इसकी वैल्यू बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे वाकई आपने कुछ पढ़ा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तेज बोल दीजिए दीदी से, तेज बोलिए, क्या माइनस हो गया, क्योंकि अब ये पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन चल रहा है,
कॉस चल रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकेंड में। किसके साथ? तो वहां कॉस क्या होगा? तो अब तो कॉस तो बचेगा नहीं क्योंकि एंगल का मेजरमेंट एक्स एक्स है, तो अपना साइन अगले वाले को ट्रांसफर करेगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो क्या लिखते हैं बोलिए? माइनस साइन एक्स। इसमें कोई डाउट? अब आगे बढ़ रहे, आगे बढ़े। अब चूंकि हम आपको पढ़ा के आए हैं तो थोड़ा सा चीजें और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो अब आपका प्लस वाला कंफर्म हो गया जो आप घर से अब नहीं पढ़ के आए हैं, बोलिए। अब आइए जरा सा देखिए, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं साइन सेवन पाई बाई टू। अब थोड़ा बढ़ रहे हैं क्योंकि सब चीज बता क्या है इसलिए कोई वो नहीं है। सेवन साइन 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स। फटाक से बताइए, ध्यान से सोच समझ के किसके बराबर होगा? 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स। और ध्यान रखिएगा पाई बाई 2 का मल्टीपल कौन सा नंबर है उसको 4 से डिवाइड करके तुरंत कंफर्म कर लीजिएगा, क्वाड्रेंट में मत जाइएगा, सब बता दिया पीछे। अब उसको यूज करना सीखिए और जल्दी बोलिए क्या होने जा रहा है? तो बोलिए माइनस। वेरी गुड, समझ में बात आ गई? क्या हमको बताने की जरूरत है क्योंकि पीछे हम सब बता के आगे। तो ये ध्यान रखिएगा जो हम आपको चीजें पढ़ाएंगे आगे उसको हम पीछे कहां पढ़ा के जाएंगे ये हमें पता है कि हमें आगे कैसी चीजें यूज करानी है। तो इसको क्या लिख दें बोलिए? ये बोलिए माइनस कॉस एक्स। अब किसी को भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बोलिए लिखें। चलिए एक और लिख दे रहे हैं, इसको बता दीजिए तो हम समझ जाएं। यहां पर कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं 17 पाई बाई 2 प्लस एक्स। बिना क्वाड्रेंट में जाए हुए आप बताइएगा, फटाक से बताइए तुरंत बिना किसी उसके। तेज बोलिए, साइन 17 पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर? माइनस। वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये माइनस कॉट एक्स। तो अभी तक हम लोगों चूंकि कहां जा रहे हैं बताइए इसे? अरे हम तो खाली लिख ही दे रहे हैं, जा कहां रहे हैं? हम तो खाली वैल्यू लिख दी। अब बताइए ये कहां जा रहे हैं? किसमें? कहां से? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? तो थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव और कन्वर्जन हो गया। अब बताइए ये कहां जा रहे हैं? ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? अरे भाई ये चीज किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फिर बोलिए सेकेंड में। अरे भाई ये 17 है ना, पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो 17 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना बचा? 1 बचेगा, पॉजिटिव बाई 3 बचेगा कहां? यही करना। तो 1 बच रहा है, प्लस हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकेंड में। और कहां से जा रहे हैं? हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? आइए फटाक से एक्स एक्सिस से भी मेजरमेंट करने जा रहे हैं, सब चीज बता के आए हैं। अब देखिए कोई रिजल्ट आपको रटने की जरूरत नहीं, अब आपसे हम पूछने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए समझिए क्या करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एंगल का मेजरमेंट कहां से किया? बोलिए वाई एक्सिस। बचा क्या हुआ है? तो एक्स एक्सिस की चीज को हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। आप बताइए खुद, मेंटली प्रिपेयर है बताने के लिए? ये तो जहन में है ही है कि किस तरफ रहेंगे। पीयूष जी आप तैयार हो जाइए, आप ही से पूछने जा रहे हैं। ये देखिए ओरिजिन ले लिया, एक्स ले लिया, इसे क्वाड्रेंट बना करके पूछना है कि आप तुरंत देख लीजिए, आपको सोचना भी ना पड़े, सामने बना रहे। और हम आपसे पूछने जा रहे हैं cos 4 पाई माइनस एक्स। ये पाई है भाई, है ना? cos 4 पाई माइनस एक्स। पीयूष जी बताइए, बिल्कुल डरिएगा नहीं क्योंकि हाई स्कूल में आप कितना परसेंट नंबर बता दें? 76। चलिए बताइए क्या किसके बराबर होगा? cos x। आप इनके जवाब से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मतलब जिन्होंने बोला cos 4 पाई माइनस एक्स, cos x, कितने लोग इनके आंसर से सेटिस्फाई हैं? वो लोग हाथ उठा दे फटाक से। जो लोग इनके आंसर से सेटिस्फाई हैं, जो लोग इनके आंसर से सेटिस्फाई हो फटाक से हाथ उठा दे। जो लोग इनके, अब देखिए सब ओरल करिए, एक्सिस देखिए और इसको पहचानिए, कुछ करना ही नहीं है, बहुत टाइम मत लीजिए। कितने लोग इनके आंसर से सेटिस्फाई हो हाथ उठा दे। चलिए 1 2 3। अब तो हाथ गिनना मुश्किल, हाथ चलिए उठाइए। अब तो हाथ गिनना भी मुश्किल है, तेज हाथ उठाइए जिससे हमको पता है।
मतलब इनके हाथ जो आप लोग उठा रहे हैं, ये बॉयज की हम बात कर रहे हैं, क्या दोस्तीदारी में उठा रहे हैं कि नहीं, बाद में हमको कहेंगे कि क्यों उठा दिया। चलिए अच्छा, आप बता दीजिए कैसे कॉज एक्स होगा, जल्दी बताइए। है नहीं, एंगल का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, खाली इतना बताइए किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ये आप जैसे भी हम लोगों ने π/2 का और मल्टीपल लिया तो ये कंफर्म हो रहा था किसी क्वाड्रेंट में जा रहे थे। यहाँ पर cos 4π - x है, तो खाली हमको इतना बता दीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और किस एक्सिस से जा रहे हैं। भाई तभी तो हम जानेंगे आपने सही किया गलत किया है। पॉजिटिव की निगेटिव, वेरी गुड। कहां जा रहे हैं, कहां कहां, फोर्थ में, वेरी गुड। एक्स एक्सिस जो आ रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही हाई स्कूल की परसेंटेज माने नहीं रखती है, इंटर 11 की मैथमेटिक्स माने रखती है, वो आपको बहुत तेज आगे बढ़ाएगी। हाई स्कूल में क्या नंबर पाए ये माने नहीं रखता है। और ये भी मैं आपको बताते हैं कि हाई स्कूल में बहुत अच्छा नंबर पाने वाले लोग इंटर में नहीं पाते। असल क्लास आपकी 11-12 असल मैथमेटिक्स यही है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए 4 पर कौन सा मल्टीपल है, 4π तभी 4 पे पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहे हैं। और माइनस कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं, कहां आ रहे हैं, फोर्थ में। किसके साथ आ रहे हैं, वेरिएबल बचा वो उसको लिख दीजिए, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, छोड़ दिया। समझ में आ गया। अब आपके एनसीईआरटी वगैरह में tan π - x, tan π + x, sin π + x, कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 2π + x, 2π - x देखेंगे, पाई 2π पे रिजल्ट भी लिखा गया है। अगर आप पाई 2π करके आएंगे, अगर आपको हम 100π कर देंगे तो आप क्या करेंगे। चलिए हम फिलहाल एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको फटाक से हमको बता दीजिए। tan, चलिए tan को भी ले लें। 7π + x किसके बराबर होगा, फटाक से बता दीजिए। tan 7π + x, चलिए पीयूष वो श्लोकी बता दीजिए जल्दी से। 7π + x श्योर है, कहां से जा रहे हैं, नहीं किस जगह से जा रहे हैं, नहीं दो एक्सिस, जब क्वाड्रेंट से जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सिस भी है निगेटिव भी है। अरे अरे थर्ड में आप पॉजिटिव से आ ही नहीं सकते हैं भाई। पॉजिटिव एक्सिस को बनाने वाले दो ही क्वाड्रेंट है, एक ये है और इससे ये है। तो उसका नाम क्या है भाई, एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो क्या डर रहे हैं बेटी, क्या हो जाएगा, तो बोलिए tan x। अब बताइए क्या आपको किसी रिजल्ट की जरूरत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट, समझ गए ना। कर लेंगे क्या, और हमें रिजल्ट लिखने की जरूरत है। देखिए आइए समझिए, जैसा क्वाड्रेंट को देख लीजिए फिर से एक बार। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। साइन की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है और cos की वैल्यू क्या होती है 1। और जब आप y एक्सिस पे आते हैं तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 1 और cos की वैल्यू क्या हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से 90 के बीच, 0 से 90 तक आप ये कह सकते हैं ये सेम रेट से क्या कर रहा है, साइन इंक्रीज कर रहा है, उसी रेट से कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी बात कर लेंगे। अब जब आप π/4 देखिए, ऐसे एक चीज और देख लीजिए, जब आप 0 से 90 के एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो यहां पर कितना होगा ये एंगल π/4। और देखिए इसका प्रूफ यहां से एक और मिल रहा है कि π/4 पर दोनों क्या हो जा रहे हैं, जब ये इसका बाइसेक्टर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो। तो ये ध्यान रखिएगा, आप खाली साइन की वैल्यू याद रखिएगा, कॉस की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए जो टेबल में आपको वैल्यूज पता है वो क्या है, 30 डिग्री यानी π/6, रेडियन में हम बोल दे रहे हैं, और क्या π/4 जो लिख ही दिया है, और क्या π/3 और π/2, यही वैल्यूज हैं जो आपको टेबल में पता है। तो आइए हम यहाँ पर π/3 ले ले रहे हैं। तो पहले हम साइन की वैल्यू ले रहे हैं,
ये π/3 ले लिया। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है, यहां पर ये वैल्यू आपको कितनी है 1/2। नहीं π/6, ये π/6 एंगल π/6 लिया, सॉरी π/6, ये π/6 है। वैल्यू क्या हुई? अब जब यहां पर आप आएंगे और ये एंगल लेंगे कितना, बोलिए π/3 यहां से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई √3/2। पहले साइन को देख लीजिए। और जब कॉस लेने जाएंगे यहीं पर, अब कॉस के बारे में देखने जा रहे हैं, ओरिजिन x डैश y डैश। तो अब यहां पर क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और यहां पर ये क्या हो गया, साइन 1 हो गया। तो कॉस क्या कर रहा है, बोलिए 1 से 0 उसी रेशियो में, क्योंकि π/4 पर दोनों इक्वल हो गया, तो उसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहां से ये वैल्यू 1 से शुरू हुई कॉस की, यहां कॉस के बारे में देखने जा रहे हैं, ये कॉस के बारे में, इसको x लिख दिया, उसी हिसाब से एंगल लिखते रहेंगे। अब बताइए जब यहां पर ये एंगल π/6 लेंगे, तो अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, π/3 सॉरी π/6 ले रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए ये वैल्यू साइन 1 हुई ना, और ये उसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये वैल्यू उसी रेशियो में डिक्रीज होती हुई यहां पर आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां से 1 से शुरू हुई वैल्यू, तो अब बताइए यहां 0 हुई है ना ये, तो इसी रेशियो में और सेम रेट से दोनों क्या कर रहे हैं, साइन इंक्रीज कर रहा है, कॉस उसी रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए अब बिना कुछ किए हुए π/6 की वैल्यू यहां पर कॉस की क्या मिल गई, यहां से डिक्रीज कराते हुए चले आइए क्या, √3/2। और ये हम π/4 लिख दे रहे हैं, और π/4 के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये 1/√2 कॉस है ही है। अब क्या ले रहे हैं, बोलिए भाई, π/3 ले रहे हैं। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गई, उसी से डिक्रीज कराते हुए चले आइए, क्या हो गई, हाफ, और यहां पर क्या हो गई, ये उससे आप जब चले आएंगे ये तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब यहां पर वैल्यूज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 30, 45 उसके लिए। तो बोलिए ये 30 पे कितनी हुई, हाफ, यानी π/6 पर हाफ, और π/4 पर कितनी हुई, बोलो भाई 1/√2, और π/3 पर कितनी हुई, √3/2, और π/2 पे कितनी हुई, 1। तो ये वैल्यू क्या करिएगा, जस्ट रिवर्स करते हुए चले आइएगा, यानी कॉस के लिए कहां शुरू करिएगा, ये 0 लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया 0 डिग्री, तो यहां पर क्या हो गया 0, जस्ट रिवर्स करते हुए चले आइएगा। बताइए जस्ट रिवर्स में यहां पर क्या हो गया 1, क्योंकि उसी रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, क्वाड्रेंट में देख ही लिए। तो यहां क्या होगी, जल्दी बोलिए, √3/2, फिर क्या हो गई 1/√2, सेम ही है π/4, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, उसी की ये पहचान है कि जिस रेशियो में ये इंक्रीज कर रहा है साइन, उसी रेशियो में कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगली वैल्यू बोलिए हम इसकी π/3 पर 1/2, और यहां पर क्या हो गई 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, यहां पर ये साइन की वैल्यू हुई, ये किसकी वैल्यू हुई, कॉस की। अब एक चीज देख लीजिए, जो यहां पर बाई टू आ रहा है या बाई√2 आ रहा है, जब tan लेने जाएंगे तो कभी भी गलती से बाई2 ये ना बोलिएगा tan के लिए। क्यों? क्योंकि जब साइन को डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे तो 2 आ रहा है या क्या आ रहा है, √2, ये हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कभी गलती ना करिएगा बोलने में, किसकी वैल्यू, उसको tan, ये दिमाग में हमेशा के लिए बता लीजिए। जब tan की वैल्यू हम लिखने जाएंगे तो ये 2-3 चीजें रख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा tan के लिए, बोलिए ये 0 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या, 1/√3, यहां बताना क्या चाह रहा है, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहां पर tan के बारे में देख लीजिए कि tan की वैल्यू, अब डिवीजन दिमाग में रख लीजिए, √3 1 और 1/√3 के अलावा दूसरी वैल्यू जो नोन एंगल है, जो टेबल में लिखी गई, दूसरी नहीं होती है। कभी गलती से 1/2 ना बोलिएगा, कभी गलती से 1/√2 ना बोलिएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक चीज हम आपको और बताते हैं कि ये 0 से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। मींस √3 के बाद, यानी π/3 एंगल लेने के बाद ये बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है। और ग्राफ हम पीछे बताए हैं, जब π/2 पर आएंगे बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है, इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं है। जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये π/2 पर ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल, y एक्सिस के। वेरी गुड, किसके पैरेलल, y एक्सिस, ये काम आएगा भी ग्राफ में।
अब बाकी सब देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, जब ये साइन कॉस याद रहेगा तो सेक कोसेक तो हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपको सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज हम देखना बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज को देख लिया, अब सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज को से कैसे जाएंगे, और ये हम आपको बता चुके हैं कि जब एक्स एक्सिस से एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, और वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से निगेटिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बस बाकी चीजें नहीं। अब आइए, जैसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की जो वैल्यूज याद है, यहाँ पर उसको हम लिख दे रहे हैं, 090 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है भाई, बीच की वैल्यूज लिख रहे हैं, π/6 और क्या π/4 और क्या π/3, ये बीच की वैल्यूज है, ये बीच की वैल्यूज हैं। आइए जरा देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इसी को हम डिग्री में भी लिख के दिखा दे रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कौन सी डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू दी गई है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हमने आपको बता दिया कि इन्हीं को याद रखना है, बाकी 15 डिग्री ये सारी तो भी बात की बात है। तो अब आइए जरा देखिए, ये जो वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट की कोई और नहीं ली गई है, इन्हीं को 180 में से माइनस करके ली गई। इसी चीज को दिमाग में बसा लीजिए बस, और कुछ नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की कौन सी वैल्यूज आपको दिमाग में रखनी, वो कोई और नहीं है। जरा इसको 180 में से माइनस करिए, कितना आ गया बोलिए, 150 डिग्री। इसको करिए, बोलो 135 डिग्री। इसको करिए 120 डिग्री। अब जाहिर है अगर 150 आ गया तो 150 तो 180 के नियरेस्ट होगा ना, तो यहां वैल्यू आएगी। 120 आ गया तो 90 के नियरेस्ट होगी, यहां आएगी। ओ ये 45 है तो एंगल बाइसेक्टर था, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर। अब आइए यहां पर क्या करना है, किस तरीके से करना है, और इसको करेंगे जब पाई में से माइनस, तो ये भी देख लीजिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, बोलो पाई माइनस। ये देखिए पाई माइनस मींस इसी में से माइनस कर दीजिए बस न्यूमरेटर को, 5π/6। ये देखिए यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 3π/4। ये भी दिमाग में रखिएगा रेडियन में। ये क्या आ गया, 2π/3। यही ज्यादा दिमाग में रखिएगा ये। अब आइए जैसे हम निकालने जा रहे हैं वैल्यू, इन्हीं में से कोई एक, डिग्री में लिखेंगे रेडियन में लिखें, रेडियन में, वेरी गुड। चलिए कौन सी वैल्यू लिखें, जल्दी बोलिए, कॉस की लिखें कि साइन की लिखें। अब सेकंड क्वाड्रेंट की ले रहे हैं, जो आप कह दीजिए वो लिखें। फर्स्ट कौन सी, जल्दी बोलिए, इन तीनों में से कौन सी, इन तीनों में से कौन सी, जल्दी बोलिए। 3π/2, अच्छा 4π/2, नहीं इन्हीं तीन में से 3π/4। अच्छा अब बताइए इसको किसके साथ लें, कॉस के साथ ले लीजिए। ये हमने ले लिया कॉस के साथ, इसकी वैल्यूज को हमें देखना है। मत याद रखिए ये 180 में से ही तो माइनस हुआ है, पाई में से ही तो माइनस हुआ है। तो अब इसको क्या करिए, ये किस क्वाड्रेंट की है, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो इसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, होगी। तो अब क्या करिए, क्योंकि पाई में से माइनस करके ही इसको लिया गया है, तो आप भी चुपचाप इसको कॉस को एक्स एक्सिस से पाई में से माइनस कर दीजिए, पाई में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और किसको माइनस कर रहे हैं, बोलो भाई, इसी को, किसी और को नहीं, इसी को। अब आप देखिए जो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा उसको पहचानिए, क्योंकि पाई से माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहां से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से, यहां से आ रहे हैं। और ये इसको मत देखिए, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाई माइनस किया और उसके बाद इस एंगल का मेजरमेंट हम नहीं करते हैं, पीछे याद है ना। तो पाई माइनस का मतलब हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। किसके साथ आ गए, कॉस के साथ, और वहां क्या होगा, वो ये निगेटिव का साइन दे दीजिए। अब देख लीजिए, उल्टा देख लीजिए,
उल्टा क्या देख लीजिए, हमारी वो चीज फिट हो गई, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। cos पाई माइनस थीटा देख लीजिए, तो पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस ना, इसको पढ़ते नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही माइनस ऑटोमेटिक इधर ट्रांसफर हो गया, फिर आपको माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखना। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो होता क्या है कि हम लोग इधर वाला माइनस उधर ले जाते हैं, उधर वाला इधर, इसी में ऐसी तैसी कर देते हैं इसकी। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? अब आप क्या करिए, और जब अब इसको हम चेंज करते हैं तो माइनस करते हैं ना, कर लीजिए माइनस। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस कॉस कितना, क्योंकि वही माइनस किया वही तो मिलेगा, मिलेगा पाई बाई 4, ये वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें कोई और वैल्यू लेने की जरूरत है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको आपको कोई वैल्यूज नहीं याद करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, कॉस साइन की वैल्यू याद रखिएगा। कॉस जस्ट उसी रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिस रेट से क्या कर रहा है, साइन इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और उसके बाद क्या करिएगा, tan डिवीजन के साथ आपने देख लिया, बाई 2 नहीं होगा, बाई √2 नहीं होगा, जो कुछ होगा बाई क्या होगा, √3 होगा, या √3 होगा, या 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगी वैल्यू। कोई इसमें डाउट? अब कोई वैल्यू भी ले सकते हैं आप, घर पे लेके देखिएगा, कोई डाउट होगा हमको बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सुनिए यहीं पर एक चीज और पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। ये ओरिजिन x डैश y डैश। देखिए हमने आपसे क्या बताया है, ये हम पीछे बता क्या है, सर फिर बता दे रहे हैं। हमने क्या बताया है, एक्स एक्सिस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज, तो यहां पर हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा, साइन ऑफ क्या, -x, साइन ऑफ -x। तो एंगल का निगेटिव आना कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो सिर्फ क्लॉकवाइज चल के छोड़ देंगे, और जो ये वेरिएबल होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस साइन का, इस निगेटिव का मेजरमेंट, एंगल का जो मेजरमेंट है निगेटिव, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, तो कोई चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, कोई चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, साइन माइनस तो खत्म हो गया चलने में ना, साइन तो चलने में खत्म हो गया। अब बताइए माइनस खत्म हो गया, बचा क्या, x किस क्वाड्रेंट में आए, कहां से, x एक्सिस से, और फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन ऑफ -x का रिजल्ट यहां पर क्या हुआ, बोलो प्रूफ हो गया। इसी क्योंकि x एक्सिस से कन्वर्जन नहीं होगा तो वही हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सब, क्योंकि निगेटिव होने पर एंगल क्लॉकवाइज से चलेंगे और फोर्थ में ही रहेंगे, फोर्थ में जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो निगेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो। बात समझ में आ गई? अब इसको नोट करिए।